हेलो दोस्तों इसी दुनिया में एक ऐसा कोकीन स्मगलर था जो चालाकी और धूर्तबाज के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने ऐसी तरकीबों से सरकारों को भौचक्का कर दिया था। मौत के इतने साल बाद तक भी उसे कमीनेपन की मिसालें दी जाती है। वह इतना अमीर था कि नोटों के बंडल गड्ढे खोदकर उसमें गाड़ता था। खतरनाक इतना था कि उसे 4-5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। पाब्लो एस्कोबार वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल था। इसका जन्म कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में एक गरीब किसान के घर हुआ था। ये कॉलेज के समय से ही स्मगलिंग करने लगा था। कब्र के पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा था और यहीं से कम उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में यह गांजे की सप्लाई, बैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट की बिक्री करने लगा। धीरे धीरे ये कारों की चोरी करने लगा। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20-21 साल की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला। उसने अपने होम टाउन मेडेलिन से एक एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के ज़माने में यह रकम $6 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 साल की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया था। वैसे तो गैंगस्टर बदनाम हिंसा और धोखाधड़ी के लिए होते हैं, पर एस्कोबार ने तो हद ही कर दी थी। साल 1975 में 26 साल की उम्र में उसने मेडेलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर कर दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। फिर एक साल बाद 1976 में 27 की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली। इसके 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। एक दौर था जब कोलंबिया में सरकार और पैरामिलिट्री फोर्स और लेफ्ट विंग के बीच संघर्ष चल रहा था। सिविल वॉर से कोलंबिया की छवि दुनिया में खराब हो रही थी। इसी दौर में एस्कोबार क्राइम की दुनिया का बादशाह बन चुका था। यह अपनी खूनी लड़ाई लड़ रहा था, यह दिखाने की कि वह कोलंबिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके क्राइम का अपना अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए उसकी पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। उसके लोग अफसरों से पूछते थे सिल्वर या शीशा। इसका छुपा हुआ मतलब था कि रिश्वत या मौत। पूरे कोलंबिया में यह सवाल एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। लोग कहते थे कि अगर वह आपको रिश्वत नहीं खिला पाया तो यकीनन आपको मार देगा। हजारों अफसर मारे गए और जिन्होंने इसकी बात मानी वो माला माल हो गए। एस्कोबार को कुल मिलाकर 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। इसके धंधे का तरीका इतना खतरनाक था कि ये कोकीन प्लेन के टायरों में छिपा कर लाता था। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन कोकीन स्मगलिंग की जाती थी। एक उड़ान पर वह $5 लाख से अधिक कमाता था। आप सोच रहे होंगे कि फिर तो एस्कोबार बहुत अमीर होगा, लेकिन नहीं। अमीर शब्द भी इसके लिए छोटा था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी माना था। एस्कोबार हर हफ्ते $1000 यानी 65,000 रुपए केवल रबड़ बैंड खरीदने में लगा देता था, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी। एक समय अमेरिका की 80% कोकीन उसी के यहाँ से सप्लाई होती थी। एक बार सफर में काफी सर्दी हो गई थी तो अपने परिवार को गर्म रखने के लिए एस्कोबार ने $2 मिलियन यानी 13 करोड़ रुपए नोट जला दिए थे। इसका धंधा इतने चरम पर पहुंच गया था कि ये एक दिन में 400 करोड़ तक कमाने लगा था। कुछ समय बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी उसके पीछे पड़ गई। वह जानता था कि अमेरिकी को रिश्वत खिलाकर काबू करना आसान नहीं है। इससे बचने के लिए वह पॉलिटिक्स में घुस गया। वह कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया। 1982 में वह कोलंबियाई संसद में अल्टरनेट मेंबर के तौर पर चुना गया। स्पेन में इस वक्त उसका ड्रग साम्राज्य भी चरम तक पहुंच चुका था। जब फिलिप गोंजालेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो ड्रग लॉर्ड एस्कोबार ने कोलंबियाई प्रतिनिधि के तौर पर उनके शपथ समारोह में शामिल हुआ। इसने हिंसक गतिविधियों को छोड़ने का ऐलान कर दिया और 1991 में सरेंडर कर दिया। उसे प्राइवेट जेल में रखा गया। जेल में होने के बाद भी एस्कोबार का धंधा उसके राजनीतिक कैरियर के साथ चलता रहा। कोलंबिया को दुनिया की मर्डर कैपिटल कहा जाने लगा। यहाँ ऐसे हालात हो गए कि लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, कोई किसी को भी मार सकता था। 1992 में कोलंबिया में गृहयुद्ध के कारण 27,000 मौतें हुई। पूरे कोलंबिया में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका था। 1992 में एस्कोबार को मार गिराने के लिए कोलंबियाई पुलिस ने एक नई ब्रांच बनाई जिसका नाम सर्च ब्लॉक रखा। 2 दिसंबर 1993 को सर्च ब्लॉक ने एस्कोबार को मार गिराया। एस्कोबार गरीबों से प्यार करता था और लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, गरीब उसे अच्छा आदमी मानते थे। उसने अपने जीवन में बहुत से स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए।